तो बीजेपुर जा रहा था। तो पहले तो बीजेपुर ही रहता था, फिर अब हमने जम्मू शिफ्ट कर दिया था उसको, कि 5-6 महीने से जम्मू शिफ्ट किया था। पता ही नहीं चला कि इधर से बीजेपुर ही जा रहा था। एक मतलब हम 1-2 दिन में ना कहीं जा रहे थे, वो प्रयागराज यात्रा जो चल रही उधर हैदराबाद में, उधर का बनाई थी सलाह। तो वो आ रहा था बीजेपुर कपड़े शपड़े लेके, मम्मी डैडी उसके बीजेपुर में ही है। वो जम्मू में रह रहे थे, हाँ, कपड़े लेने बीजेपुर के कपड़े देने जा रहा था। तो रास्ते में फिर वारदात हो गई जीवल चौक में। हम प्रयागराज जा रहे थे कुंभ मेले में, सारे बूजी मामे चाचे सारे इकट्ठे हो गए। हाँ करके जा रहे सारी तो फैमिली। फिर पता ही नहीं, फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। जब इधर आया तो पता चला मर्डर हो गया जीवल चौक में। गैंगस्टर गैंग वार्स को बताया जा रहा है। धमकी धमकी कोई भी नहीं थी। पहले पीएसए लगा था, तो कोई पीएसए क्वैश भी करवाया हाई कोर्ट से, पीएसए क्वैश हुआ। तो फिर हमने बीजेपुर बीजेपुर छोड़ दो, बीजेपुर छोड़ दिया था उसने, शिफ्ट हमने इधर कर दिया था उसको, जम्मू में रहता था। तो अभी जा रहा था बीजेपुर जाते टाइम बस कभी कोई पहले धमकी वगैरह आई? नहीं कोई धमकी कोई भी नहीं, कोई धमकी इंस्टाग्राम पर डाली हाँ वो भी कि हमने शुन्नू की मौत का बदला लिया है वो। तो कुछ हाँ ऐसी रंजिश भी लेकिन वो तो मीडिया सही सुना हमने कि ऐसे ऐसे पोस्टर डाली है। शुन्नू के साथ उसका क्या था, शुन्नू का जो भी मसला हुआ था वो तो इनकाउंटर हुआ था उधर में। शर्मा की जब मौत हुई थी, हाँ वो इनकाउंटर में हुआ था। है फैमिली में कौन कौन? बच्चा एक फैमिली में एक छोटी सी बेटी है उसकी, वो 5 साल की बेटी है, और माँ बाप और 2 भाई हैं। ठीक, तो गैंगस्टर वाली तो कोई बात हमें कभी, हम बीजेपुर में रहते हैं, हमसे सारे उनके साथी हैं। आप भी मोहल्ले के हैं? हाँ, हम भी मोहल्ले के गया, हमसे छोटा था 10-12 साल, हमारे छोटे भाई की तरह है, ये बड़े क्लोज उनके दोस्त हैं। ठीक है, तो गैंग्स वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इवन कि वो बड़ा हेल्पफुल था, लोग आज बड़े दुखी हैं, हर एक गरीब की मदद करना, किसी की परेशानी हो जाए वहाँ खड़े हो जाना। तो गैंग वाली कोई बात नहीं थी। आप हाँ बिल्कुल, वहीं विजयपुर मार्केट में हम रहने वाले हैं, और हमारा बड़ा क्लोज मित्र था, भाइयों की तरह था हम सभी का। जो पुलिस है वो अनुमान लगा रही है कि पुलिस एक थ्योरी, देखो पुलिस एक थ्योरी क्रिएट कर रही है। पुलिस गिटारू गैंग बनाया है, थ्योरी। गिटारू उसका नाम बचपन से था। क्या था कि कई बच्चे होते हैं बड़े नाटी होते हैं, वो नाटी बच्चा था, बच्चों को होता है ना गिटारी की तरह उठता है, तो उसका नाम गिटारू डाल गया था। वो जब 2 साल का था तब भी उसका नाम गिटारू डल गया था। तो गिटारू कोई गैंग नहीं है। तो वो खामखा पुलिस ने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, क्योंकि पुलिस अपनी स्किन बचाना चाहती है इस सब चीज वजह से। पुलिस की ही करके वो खौफ ग्रुप है एक, उन्होंने ये पोस्ट डाली, उन्होंने बड़ी दिलेरी से डाली है। आज ये आप ज्यादा बेटर जानते हो कि इससे ज्यादा दिलेरी क्या हो सकती है। इससे पहले भी ये तो जनाब आज तो ये ओपनली लिख रहे हैं ना, इससे पहले भी जब उन्होंने एक मर्डर किया था उनकी उसी गैंग ने, तो उन्होंने ओपनली इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाली थी, बोल भी आप लोगों को पता होगा। तो ये है कि इससे पुलिस की नाकामी साफ शो होती है। तो डीजीपी का बयान बड़ा ही निंदनीय है, जिन्होंने ये कहा कि ये आम बात है, एक गैंगस्टर मारा गया है। मतलब हम कहते हैं कि देखो उसकी फैमिली की डिमांड है, वो बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी शरीफ सी फैमिली है, उनका बेटा मर गया, उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। जिन्होंने मारा उनको उनसे भी कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि जो बंदा चला गया वो वापस आना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनपे दाग लगाया गया गैंगस्टर का, वो झूठा दाग साफ किया जाए। हम आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें भी यही जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हमारा बेटा एक आम नागरिक है, बेहद ही शरीफ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप बीजेपुर खुद सर्वे करो। आप मीडिया भाइयों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके सर्वे करो, सच्चाई सामने लाओ। मैं नहीं कहता कि हमारा मित्र है, इसका भाई है, इसका दोस्त है, मैं नहीं कहता कि हम तो उसके फेवर में बोलेंगे। मैं कहता आप मेरी बात ना मानो, अपने तरीके से जाके आम पब्लिक से पूछो। गैंगस्टर का मतलब होता है कि लोगों से फिरौती लेने वाला, जमीनें हड़पने वाला। गैंगस्टर कोई दुश्मनी ऐसी किसी के साथ भैया कोई दुश्मनी नहीं, कोई खास दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी वगैरह कुछ होती तो वो अकेला थोड़ी आता, शहर में अकेला घूम रहा है, अकेला जा रहा है बीजेपुर। क्या लगता है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है या समाचार पत्रों में आ रही है, तो क्या लगता है वो जानकारी गलत है? गैंगवार होती है, कोई सुना आज तक कोई गटारू का, या कोई सुमित जंडियाल जो गटारू हमारा घर का नाम है गटारू, तो कोई सुना आज तक कोई गटारू ने ऐसा किया? कोई गटार कुछ कोई आप मीडिया नहीं सुना किसी ने कोई ऐसा हुआ? मतलब पुलिस ने बोल दिया। कल डीआईजी साहब, हाँ कल डीआईजी साहब बोल रहे थे कि वो नॉर्मल है। एक मर्डर, गोलियां और शरेआम इतना बिजी चौक,
इतने बिजी चौक में गोलियां नॉर्मल हो गया, उसमें मतलब security उसमें बड़ी हाई टाइट होती है, और 26 जनवरी बिल्कुल पास है, हम और चाहते सिक्योरिटी हैं इतनी किसी ने टाइट है। किया ये बात है उसको ये शरीयत हमारे फांसी लिए मिलनी नहीं, चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे जम्मू वासी के लिए, बल्कि एक वीडियो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। एक वीडियो जो सामने आया वो तड़प रहे थे, पर कोई उठाकर यदि हो सकता समय पर लेकर नहीं, ऐसा अगर कुछ आया नहीं था। जाता उनको तो- आज जब पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है कि वो मौके पे ही मौत हो गई थी, उनको बड़ी बुरी तरीका से पूरा टारगेट करके मारा गया है। विजयपुर से कितने बजे निकले थे नहीं। अपने घर से? नहीं, विजयपुर से नहीं निकले। इनकी परिवार की जानकारी के अनुसार वो 12:30 बजे करीब जब जम्मू में ही रहते थे, वो उन्होंने डर के मारे, एक विजयपुरी शरीफ आदमी था, उसने कहा मैंने लड़ाई झगड़े से कुछ लेना नहीं, वो अपना घर, क्योंकि उसके घर पे भी 2-3 बार पहले भी अटैक हुए हैं, यानी वो जिसकी जम्मू में जानकारी, रहते हाँ जम्मू में रहते हैं, जिसकी जब उनके घर पे जो अटैक हुए हैं उसकी जानकारी भी विजयपुर पुलिस को है, उसके बाद भी वो अलर्ट नहीं हुए। आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, इस पूरे इंसिडेंट को कितना बड़ा खतरा सोसाइटी के लिए देख रहे हो? सर मैं, मेरे से बेटर तो आपने कहना चाहिए कितना बड़ा खतरा है। 26 जनवरी को 5 दिन है, शरेआम चौक में 4 गुंडे आते हैं, एक बंदे को मार के चले जाते हैं। मीटर की तो दूरी मेरे पर- हिसाब से मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास इतना अच्छा एनालिसिस नहीं है, आपके पास ज्यादा बेटर एनालिसिस है। आपको ये आपको बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है। पुलिस स्टेशन है, नवाबाद पुलिस स्टेशन है, साथ ही MST मैडम जब जी, अगर जो चल रही फोटोज है। वायरल हो रही है, क्या आप उनको जानते हैं? कुछ नहीं, हम नहीं जानते उनको, हम कोई नहीं जानता, कोई नहीं क्या जानता। लगता है क्या कि लोग लगता है कौन सत्या हो के सकते पीछे हैं और कौन उन्होंने हो ऐसा सकता क्यों है? किया सत्या के है पीछे कौन सुमित हो जंडियाल के साथ? हमें तो शक भी नहीं है किसी पे। भला भाई कोई हो ना कि बंदा बोलता है कि हमें किसी शक है, जहाँ कोई हो है, वो तो था ही नहीं, वो तो ऐसे मजे से जा रहा था। कुछ लोग ऐसे नहीं, ऐसा कुछ ऐसा रेकी कर रहे हैं, कुछ कोई कर रहे नहीं, रिक्की वाला वो वही तो बात है, हम कुछ भी नहीं। वो तो विजयपुर ऐसे कपड़े लेके, आपने देखा ना गाड़ी में कपड़े पड़े हैं, जो बंदा कपड़े लेके वो भी सुना कि पिस्टल भी है कोई बीच में मिली, अभी वो पता नहीं है, पुलिस पता चलेगा क्या चक्कर आओ। अभी क्या डिमांड करते हैं आप? कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हैं भाई, जिसने पता किया चले। उसको फांसी होनी चाहिए, शरेआम फांसी होनी चाहिए उसको, बस यही चाहते हैं, उसका एनकाउंटर कर दो। नहीं लिया जाता, लगता है ये गैंगस्टर ये इस प्रकार की जो पुलिस गैंग ने- और बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी इससे, खास करके सांबा कठुआ साइड की बेल्ट की बात बहुत- करें, यहाँ बहुत पर ज्यादा। क्राइम बढ़ता है, बहुत ज्यादा। इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे आपकी कैसे? हम जब चाहते हैं उनका जम्मू एनकाउंटर में होना इस तरह चाहिए। से खुलेआम आकर किसी भी युवक पर गोलियां चला देना, पहले बहुत ऐसा गलत माहौल नहीं बात था, आज के माहौल से लोग आज डरे हुए हैं। क्या कहेंगे? सर, इसको एक गैंगवार के तौर पर भी कहा जा रहा है कि गैंगवार एक झूठी थ्योरी है, मैंने आपको पहले बताया। गैंगवार होती है कि दो तरफ गैंग, स्ट्रांग गैंग हो, एक तरफ कोई, आप बिल्कुल नहीं करता, 110% नहीं करता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे सभी मीडिया भाईजन जाए और एक बार तकचीब करें, इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई ही गटारू का किरदार ऐसा था कि वो कोई गैंगस्टर था या एक आम नागरिक था, शरीफ ना, इवन की आम नागरिक से ज्यादा, एक होता है ज्यादा बाबुक इंसान, वो ज्यादा बाबुक इंसान था, वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। 5 साल की बच्ची शुन्नू वाला मामला तो आपको पता है, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शुन्नू वाला मामला आपको पता है कि वो दीपक शर्मा के साथ वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। उसमें सुमित जंडियाल का क्या लेना देना? कोई कुछ भी बकवास डालते जाएगा तो उससे कोई किसी को, मेरे ख्याल में इतनी समझ तो, इतना रेशनल तो सभी है ना, इतनी तो हम भी समझ रखते हैं कि यार उस मामले का इस मामले से कोई लेना देना है। क्या आप